एक मिनट, कुछ बच्चा और आया है। ग्रुप ए कौन है? ग्रुप ए तू है, मैं इसी को मानो। विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रुप ए और ग्रुप बी का आवाज नहीं आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड? ए में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी है साइट्रिक एसिड, सी है एसिटिक एसिड एंड डी है लैक्टिक एसिड। ए बी फॉर बस। ओके, साइट्रिक एसिड। तो आप रॉन्ग है बच्चा, 0 नंबर। श्री गणेशाय नमः। तो अगर वो गलत बोल रहा था तो उसको चुप कराते ना तुम, है ना। हम कल भी बोल चुके हैं कि गलत को ही हम ज्यादा सुनेंगे, ठीक है। जैसे ही कोई गलत बोलेगा ना तो हम उधर अपना नेटवर्क लगा देंगे। देखो सत्यम महा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, ग्रुप बी। Which of the following statement is incorrect about acids? A में है acids conduct electricity. Which of the following statement is incorrect? Okay. Acids conduct electricity. B है acids do not corrode metals. Acids do not corrode metals. C है acids give hydrogen ions after dissociation. और fourth है all of the above are correct. ऑप्शन मतलब डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डॉल। यू आर रॉन्ग, रॉन्ग। अरे सबसे आसान, हमको आशा नहीं था कि ये गलत कर दोगे। एसिड डू नॉट करोड, एसिड तो करोड करता है। कोई बात नहीं, मैचेस टाई हियर, फर्स्ट राउंड खुशी मिली होगी। चलो अब ठीक है, अब गेम फिर शुरू हुआ, लेकिन ऑनलाइन वाला है। बी बी बी। अच्छा, बस लड़ाई नहीं, लड़ाई होने का कारण होता है टू प्रूव। ऑनलाइन बहुत आसान क्वेश्चन आपको मिल गया है। कम से कम एक साथ 3 बच्चा बोलेगा तभी मिलेगा 5 नंबर, ठीक है। तुम लोग के साथ एक कंडीशन है, ऑनलाइन वाले तुम लोग के साथ एक कंडीशन है, फास्टेस्ट। ये नहीं कि पूछे तो बैठ गए आराम से, पूछे ऑप्शन दिए आपको तुरंत बोलना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट? ए ग्लाइकोलिक एसिड, बी ऑक्सैलिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी साइट्रिक एसिड। पूछना भी नहीं है, दोबारा बोलिए। ओहो, पहला बार दे रहे हैं मौका, अगले बार से एक बार क्वेश्चन, एक बार ही ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सावर मिल्क? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग? लैक्टिक एसिड। गुड, वेरी गुड। तो अगली बार से ध्यान रखिएगा, एक बार ऑप्शन भी, एक बार और तुरंत आंसर। अच्छा, क्वेश्चन 2 बार बोल के तब ऑप्शन देंगे, ठीक है ना? 2 बार। ओके, तो ऑनलाइन वाले है जीते हुए 5 मार्क्स। हमारे ऑफलाइन के कुछ बच्चे बोल रहे हैं जीतेगा जो ऑनलाइन वाला है, ऐसा कह रहा है वो लोग, हमने, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुरंत हम कंडीशन भी तो बांधे हुए, कंडीशन तो बांधे हुए, तुरंत बोलना है तुम। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर?
ऐसे हम टिक लगाते हैं, उसके अंदाज से नहीं ना गौर कर लेते हो कि कहाँ पे मारे हैं। तुम लोग है एक्सपर्ट आदमी और हम और सुपर एक्सपर्ट, हम बच्चों में ही जीते हैं। Which of the following is acidic in nature? A. Lime juice. B. Human blood. C. Lime water. D. Antacid. Antacid. Which of the following is acidic in nature? Lime juice, human blood, lime water, antacid. Oh, lime water is wrong answer. अरे हम आपके अकाउंट में गाना भी था, लाइम जूस चॉकलेट। अगेन जीरो। सुगंध, सुगंध आया है। हाँ, याद रखिएगा, ये आपका पॉलिसी होना चाहिए कि एक बार आंसर मिले, हम गलत को ही लेके आंसर कर लेंगे, ठीक है? ध्यान रखिए। Select the acid which contains 4 hydrogen atoms in it. मजा आ गया। बिना ऑप्शन के बोलेगा? पहले उसे सुन लेते हैं। फॉर्मिक एसिड, ए फॉर्मिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। हुआ ग्रुप बी, जोश में। वेरी गुड। तुम कभी उधर मुड़ता भी नहीं है जी, दोस्ती है ना सबसे, ऐसे ही थोड़ा मुड़ के देखा करो। ऑनलाइन रेडी? कंडीशन आपके साथ, 2 बार क्वेश्चन बोलूंगा, ऑप्शन 1 बार बोलूंगा और फास्ट आंसर। मेरा ऑप्शन खत्म हो और आपका जवाब शुरू हो। ओके। अरे बाप, बड़ा लंबा क्वेश्चन दे दिया। नहीं में कोई दूसरा दे देते। तो इसका आंसर है गलत, एक चीजें गलत लग रहा है। डी। हाँ सुनिएगा, हेलो। An aqueous solution turns red litmus solution blue. Take, okay. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ा के आंसर देने वाला चीज नहीं। फिर से बोल रहे हैं ऑनलाइन। An aqueous solution turns red litmus blue. Okay. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? A. Baking powder. B. Lime. C. Ammonium hydroxide solution. D. Hydrochloride solution. तुम अपना मार्क्स लगाओ। डी लास्ट वाला। वेरी गुड। ऑनलाइन 5 मार्क्स। हाँ सही बात है। नहीं क्या है, क्वेश्चन भी तो ठीक ही ठाक है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, तो रिवर्स क्या होगा? ब्लू टू रेड, यानी एसिडिक होना चाहिए। ये तो तुम भी जवाब दे दोगे। ओके, अब किसका है? ए वाले तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, है ना? ये वाले कह रहे हैं हम तो ए है ही। हाँ
ये आसान है, आप लोग पढ़े होंगे पहले से। कैल्शियम फॉस्फेट is present in tooth enamel. कहाँ? Tooth enamel. Its nature is A. basic, B. acidic, C. neutral, or D. amphoteric. D. amphoteric, C. neutral, B. acidic, A. Quick! Hey! कुछ ए का भी बैठ गया इधर बी वाला में, अरबी में यहाँ बैठा हुआ। ए है बेसिक और बी है एसिडिक। ए की बी? बी। रॉन्ग आंसर। ए होगा बेसिक। टूथपेस्ट, साबुन, ये सब बेसिक ना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामल, तब ना एसिड के कारण ओके, वेरी सैड ग्रुप। अच्छा, ये अंतर लग रहा है ना केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। केमिस्ट्री का जब ऑब्जेक्टिव पिछले क्लास में शुरू किए थे तो 0 की भरमार थी, और फिजिक्स का जब क्विज शुरू किए तो 5 की भरमार थी। लेकिन आज भी दिख रहा है कि 0 कह रहा है हम कम नहीं है, 5 3 ही है और 0 4 है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए केमिस्ट्री यही होता है रीडिंग। इससे पता चल रहा है कि केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। बहुत ना है रिएक्शन वगैरह, उसका तो कंडीशन ना होता फिजिक्स। हाँ, ग्रुप बी अभी विजेता तो ग्रुप ओ है, भी चल रहा है पीछे। सरेंडर कर दिया, पहले 0 ले आया इसलिए नहीं दिक्कत हो गया। चलो, ग्रुप बी को बहुत अच्छा सवाल मिला है। 220 सीबीएसई में आया था ये सवाल, शायद कोरोना के टाइम में आया होगा। अमन भाई आए हैं। बेकिंग सोडा इज a mixture of A. sodium carbonate and acetic acid, B. sodium carbonate and tartaric acid, C. sodium hydrogen carbonate and tartaric acid, D. sodium hydrogen carbonate and acetic acid. D is a wrong answer. हाँ, और बोर्ड में आया, समझ गए ना, इसलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन पे शक ऑनलाइन? ये क्वेश्चन सुने ना, बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, ऐसा क्या हो रहा है कि ऑनलाइन का जब मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ तो आसानी मिलने लगता है। देखो, मिल ही नहीं रहा है। किस्मत, लकी है। वो केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में करते हैं। ठीक, याद है ना फिजिक्स में फाइनली क्या क्वेश्चन दिए थे कि 2 प्लेन मिरर परपेंडिकुलर है और एक ऑब्जेक्ट है तो कितना इमेज बनेगा और उसका डिस्टेंस क्या होगा। वो ब्रह्मास्त्र फिजिक्स में देता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में 5 की भरमार हो जाती है और यहाँ तो 0 की भरमार है। क्लियर क्या है भाई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड का रिएक्शन जब होता है तो बेकिंग सोडा जब मिक्सचर ऑफ, उसी का बोला जा रहा है। ये एक्चुअली एक बात यहाँ पर कहेंगे हम कि बेकिंग सोडा के जगह अगर ये बेकिंग पाउडर लिखता तो और ज्यादा बेटर होता कि देखो
एक होता है जैसे बेकिंग सोडा और एक होता है वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, लेकिन चूंकि ये बेकिंग सोडा ये मिक्सचर ऑफ लिखा है और सीबीएसई का क्वेश्चन है, इसको गलती ना काटे क्योंकि आपको मिक्सचर से कुछ बताना चाह रहा है। वो लिखना चाहिए था बेकिंग पाउडर। तो जब डब्बा में लाते हो ना बेकिंग पाउडर, वो एक्चुअल में होता है कि उस क्या बोल रहे हो? आंसर इसका होगा कि बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रहता है, साथ में टार्टरिक एसिड भी रहता है। अगर आपके घर में कभी ढोकला वोकला बना होगा तो उसमें ये खट्टा करने के लिए डाला जाता है ना, खट्टा, थोड़ा सा खट्टा खट्टा भी स्वाद आता है। और बेकिंग सोडा से ऐसा स्वाद नहीं आता है, वो सिर्फ जल्दी उसको फ्लफी और हाँ सब किताब वाला बोल रही हो। एक होता है कि जल्दी वो पक जाए के लिए भी वॉशिंग सोडा मिलाया, वॉशिंग सोडा नहीं बेकिंग सोडा मिलाया, ठीक है, जल्दी भी पकता है उससे। ये सब फ्लफी क्रिस्पी कुरकुरी ये सब तो किताब में जो लिखा हुआ है वो सब होगा। ऑनलाइन आप पे सबकी निगाह है। Which of the following salts does not contain water of crystallization? सुन लिया क्वेश्चन? प्रत्युष कुमार, सुप्रिया, which of the following salts does not contain water of crystallization? A, blue vitriol, B, baking soda, C, washing soda, D, gypsum. बेकिंग सोडा कौन बोली? भाव्या फ्रॉम विच सेक्शन? वेरी गुड भाव्या। मतलब 20 मार्क्स लेकर ऑनलाइन। अच्छा 15। वाह, हाँ ये वॉशिंग सोडा में तो होता ही है, देखा है। जिप्सम तो जान ही रहे हो कितना आधा होगा, 2 होता है, 2 होता है हाँ। और ब्लू हो गया तुम्हारा कौन? कॉपर सल्फेट वाला, कॉपर सल्फेट से नहीं, जेडन तो ये कॉपर सल्फेट वाला ब्लू होता है। हम याद करने का तरीका भी बोले, सी तो बी, कॉपर सल्फेट सी तो ब्लू कलर, और फेरस सल्फेट एफ जी ग्रीन। सबका क्लू याद रखो, 2-3 ही तो पढ़ना है। ओके ऑनलाइन। अब आइए ग्रुप ए। ग्रुप ए असर्शन रीजन दे रहे हैं जो कि आप लोग को बहुत पसंद हो। सुनना हुआ असर्शन रीजन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। काफी मूड में एक एक ग्रुप के खिलाड़ी लोग यही क्वेश्चन में 15 ले आएंगे, जो कि है 5 ही का। लेकिन असर्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड असर्शन रीजन जानते हो ना क्या होता है? पता होना चाहिए, पहले जानकारी आप लोग भी ले लीजिए। असर्शन रीजन में तरीका क्या होता है, एक आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, उसको कहते हैं असर्शन, और एक दूसरा नीचे जो स्टेटमेंट रहता है उसको कहते हैं रीजन। तो 4 ऑप्शन रहता है, उसमें कहता है क्या कि अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है और साथ में आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन ए
यानी एकदम फुल प्रूफ, तो ए। थोड़ा उसमें गड़बड़ी आ गया तो बी। जैसे अगर ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, थोड़ा थोड़ा खराब हुआ ना, तो बी। और खड़ा, assertion is true, R is false, तो C। और उसका रिवर्स D है। ओके, रेडी ग्रुप ए के छात्र एवं छात्राएं। मैग्नीशियम assertion, magnesium hydroxide is used as an antacid. Okay, reason, magnesium hydroxide is a strong base. क्या हो रहा है, जब तुम ए सोच लेती हो तो फिर कहती है लगता है बी है, और बी जब सोचती हो तो कहती हो कि वो लग रहा है सी है। ऐसा हो रहा है क्या? ग्रुप ए, हमको लगता है वो छात्र बता रहा है। डिस्कशन इज गोइंग ऑन। सी, वेरी गुड, सही है, 5 मार्क्स। एंटासिड उसको यूज कर रहे हैं, स्वाभाविक है। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ ये भी बता दिया जाता है कि ग्रुप क्यू वाले जितने बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एज एन एंटासिड यूज करते हैं। तो बहुत सारा बात होता है कि रूल की तरह से नहीं चलता है, प्रैक्टिकली आप क्या देखते हैं, इतना सोचिए। भगवान साथ देते हैं, चौथा बार में भगवान नहीं साथ देंगे, ऐसा क्या है। अब हमारे ग्रुप 10th बी के ग्रुप बी छात्र, आपको भी असर्शन रीजन ही देते हैं। Assertion, if the pH inside the mouth decreases below 5.5, the decay of tooth enamel begins. Okay, समझ गए कहानी? Reason, the bacteria present in mouth degrades the sugar and leftover food particles and produce acid that remains in the mouth after eating. बताओ हमसे। ये होगा, सोच लिया ना ठीक से? सही है। देखो, ये हुआ जो बच्चा कभी स्कूल आया पहला बार, कोरोना के बाद महीना बाद आया, वो हुआ ग्रुप ए। ये जो कोविड वाला फॉलो कर रहा है अल्टरनेट, ये होगा जो भविष्य का है, एकदम कोरोना टाइप से मार्क्स आया। असर्शन, ऑनलाइन ग्रुप, हाँ सुन लीजिएगा भाई। HCl प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन, ठीक? हाइड्रोनियम आयन मतलब होता है H3O+, ऐसा होता है ना?
and chloride ion मतलब Cl minus in aqueous solution. ओके, रीजन कहता है in the presence of water base gives H plus ion. In presence of water base gives H plus ion. वेरी गुड, कौन बताए? प्रत्युष। नहीं, क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, रीजन तो साफ पता चल रहा है करेक्ट। चलिए ग्रुप ए अगेन। हाँ, क्या ये बच्चा आने लगता है लगातार या फिर 1 महीना बाद आएगा? इसको देखना है। एक 11 में बच्चा है, 1 महीना पहले आया एक बार, फिर आया इस बार, हम पूछे क्या बात है, मतलब स्ट्रैटेजी क्या है आपका 1 महीना बाद आने का? ऐसे ही, मतलब पूरा 1 महीना का स्ट्रैटेजी बता दिया ऐसे ही। वेरी इजी, वेरी इजी, इजी से भी इजी। हाँ बोलो ना। नो, ओके, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है, अब आप स्कूल नोटिस का इंतजार कीजिए। ओके, आया है क्या अभी नोटिस तुम लोग को? नहीं, ऑनलाइन में कि कुछ ऐसा नहीं ना आया है? एग्जामिनेशन का भी वैसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। हाँ, एग्जाम तो होगा, ये डेफिनेट है। आगे क्वेश्चन पूछने दो, नहीं तो ग्रुप ए का 5 मार्क्स ही रह जाएगा, फिर बोलने में ठीक नहीं लगेगा। कम से कम 10 तो बोलना चाहिए। वेरी इजी। ब्लीचिंग पाउडर, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम क्लोराइड। ओके, ए ट्रू, बी फॉल्स, सी कह नहीं सकते, डी थोड़ा सही थोड़ा गलत। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम क्लोराइड। ए सही है, बी गलत है, सी कह नहीं सकते, और डी थोड़ा थोड़ा। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर बोलो। हाँ बोलो। नहीं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। हमारे ग्रुप ए के छात्र सही बताए, और इवन इस बुक में भी आंसर गलत है। ठीक है, ये लिखा कांट से, ये तो ऑप्शन ही फालतू है। अरे कह नहीं सकते तो फॉल्स कहो ना भाई, और उससे विरोधी ऑप्शन है पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स। ये सब कहाँ से? नहीं, क्वेश्चन सही है, बस ट्रू फॉल्स तक ही क्वेश्चन होगा। जैसे ग्रुप ए को इसके लिए क्रेडिट जाता है कि उसने तटस्थ होकर आंसर दिया, लेकिन मिलेगा तो 5। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि 80 का एग्जाम में 100 दे दिया जाता है। हाँ, ध्यान दीजिए, ग्रुप बी और हल्का फुल्का ही है क्वेश्चन, इससे अच्छा वो है। हाँ है, a solution turns red litmus blue, इसको मिटा दिया जाए और ये है आपका।
तो आप लोग ग्रुप ऑनलाइन के छात्र विनर हैं, वेरी गुड।